जरा सोचो, तुम्हारी प्यार करने वाली बीवी होठों पर एक मीठी सी मुस्कान लिए तुमसे कहती है कि चलो आज रात को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं, किसी तीसरे को बुलाकर। तुम सुन्न रह जाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी दिलचस्पी भी जाग उठती है। पर जब तुम पूछते हो कि वो तीसरा कौन है, तो वो बड़े आराम से तुम्हारी एक्स का नाम लेती है। हाँ, वही जिसने तुम्हारा दिल तोड़कर रख दिया था और तुम्हारी जिंदगी लगभग तबाह कर दी थी। वो तुम्हारी आंखों में देखकर कहती है कि ये तो और भी मसालेदार होगा, आखिर तुम दोनों की एक हिस्ट्री जो है। और उसी पल तुम समझ जाते हो कि यह सिर्फ एक पेशकश नहीं है, यह एक क्रूर इम्तिहान है, एक ऐसी सोची समझी चाल जिसमें जीत तुम्हारी हो ही नहीं सकती। रेड स्टोरीज में आपका स्वागत है। यह वो जगह है जहां जिंदगी की सच्ची कहानियां अपने उतार चढ़ाव, दिल टूटने के दर्द और कड़वी सच्चाइयों के साथ सामने आती हैं। यहां आप जो भी कहानी सुनेंगे वह एक सफर है, कभी दर्दनाक, कभी आंखें खोलने वाला, लेकिन हमेशा बताने लायक। राहुल ने अपने गिलास में वाइन को घुमाया, उसका गहरा लाल रंग बैठक की धीमी रोशनी में चमक रहा था। प्रिया उसके सामने सोफे पर अपने पैरों को समेटे हुए बैठी थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब आती थी जब वह कुछ जोखिम भरा करने का इरादा रखती थी। उसने हल्की लेकिन सधी हुई आवाज में कहना शुरू किया, क्या हम कुछ अलग करने की कोशिश करें? राहुल ने अपनी भौहें चढ़ाई और गिलास को मेज पर रख दिया। कैसा अलग? प्रिया आगे की ओर झुकी, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। तुम जानते हो, जैसे तीन लोग एक साथ। राहुल को वाइन का घूंट गले में अटक गया और वह खांसते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। तीन लोग मतलब किसी और को अपने कमरे में लाना। प्रिया ने कंधे उचका दिए, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह और घबराहट की एक मिलीजुली झलक थी जिसे राहुल ठीक से समझ नहीं पा रहा था। हाँ, बस थोड़ा मजा आएगा, तुम्हें नहीं लगता? राहुल उसे घूरता रहा, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यह प्रिया जैसी बात नहीं थी। हाँ, उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूत और सुरक्षित रहे थे। किसी तीसरे को अपने रिश्ते में लाने का ख्याल ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके अंदर भी एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी थी। हम किसे? उसने पूछना शुरू ही किया था कि प्रिया ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी चिंता मत करो, उसने लापरवाही से कहा, मैं सब संभाल लूंगी। एक हफ्ता बीत गया और राहुल उत्साहित होने के बजाय और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रिया का व्यवहार बदल गया था। वह बहुत रहस्यमय लग रही थी, हमेशा अपने फोन पर झुकी रहती और उन संदेशों पर खिलखिलाती जो राहुल नहीं देख सकता था। जब राहुल ने पूछा कि वह किससे बात कर रही है, तो वह बस मुस्कुराकर कहती, तुम्हें पता चल जाएगा। आखिरकार शुक्रवार की रात उसने ऐलान किया, मुझे वो खास इंसान मिल गया है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वो? प्रिया मुस्कुराई और अपना फोन निकालकर कॉन्टैक्ट्स में कुछ ढूंढने लगी। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, प्रिया ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमक रहा था, मीरा। राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। मीरा, मेरी मीरा। प्रिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक तीखापन था। हाँ, मुझे लगा कि यह दिलचस्प होगा, क्योंकि तुम दोनों का एक इतिहास रहा है। राहुल को लगा जैसे कमरा घूम रहा है। मीरा, वही औरत जिसने प्रिया से मिलने से पहले उसका दिल तोड़ दिया था, जिसे भूलने में उसे सालों लग गए थे। और अब प्रिया उसे अपने बिस्तर पर लाना चाहती थी।
यह कोई मजाक है ना? उसने सख्त आवाज में पूछा। यह बस मनोरंजन के लिए है, प्रिया ने बहुत ही सामान्य लहजे में कहा। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी बात थी। अगले कुछ दिनों में उनके बीच तनाव बढ़ता गया। प्रिया लगातार मीरा को मैसेज करती रही, उन चुटकुलों पर हंसती रही जिनमें राहुल शामिल नहीं था। वह बीच बीच में कहती, मीरा बहुत मजाकिया है, या वह बहुत उत्साहित है। और हर एक शब्द राहुल के सीने में चुभता था। राहुल इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार जब वह प्रिया को अपने फोन पर मुस्कुराते हुए देखता, तो उसके दिल में एक गांठ पड़ जाती। क्या यह सच में सिर्फ रिश्ते में नयापन लाने के लिए था, या कुछ और चल रहा था? फिर जिस रात यह सब होना था, राहुल का सब्र जवाब दे गया। मैं यह नहीं कर रहा हूं, उसने अपने कमरे के बीच में खड़े होकर कहा, जबकि प्रिया अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। वह चौंक कर रुक गई और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं मीरा के यहाँ होने से सहज नहीं हूँ। यह बहुत अजीब है, प्रिया, और तुम पूरे हफ्ते अजीब बर्ताव कर रही हो। आखिर चल क्या रहा है? प्रिया ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पल के लिए वह चुप रही। फिर उसने धीरे से स्वीकार किया, मैं कभी भी 3 लोगों के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। राहुल ने पलकें झपकाईं। क्या? मैं बस तुम्हें परखना चाहती थी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे कुछ अनजान संदेश मिल रहे थे कि तुम और मीरा फिर से बात कर रहे हो, कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं। राहुल उसे घूरता रहा, हैरान और स्तब्ध। यह पागलपन है। मैंने सालों से मीरा से बात नहीं की है। प्रिया ने अपने हाथों की ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि किस पर विश्वास करूं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं यह सुझाव दूंगी तो मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देख सकूंगी। राहुल उसके बगल में बैठ गया, उसका दिमाग घूम रहा था। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मीरा अतीत है। वो संदेश जिसने भी भेजे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। वह हिचकिचाई, फिर धीरे से सिर हिलाया। अब मैं यह जानती हूं, लेकिन मुझे यकीन करना था। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया। अगली बार बस मुझसे बात करना, ठीक है? अब और कोई खेल नहीं। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखें नरम थीं लेकिन उनमें एक अनिश्चितता थी। ठीक है। लेकिन जब वे एक साथ बैठे थे, राहुल इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी ने वे संदेश जानबूझकर भेजे थे, और उसे एक गहरा संदेह था कि यह कौन हो सकता है। प्रिया, उसने धीरे से कहा। किसने बताया? राहुल की आवाज धीमी हो गई जब उसने प्रिया का चेहरा उतरते देखा। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ कहने से पहले ही दरवाजे की घंटी बज उठी। वह आवाज तीखी और दखल देने वाली थी, जो कमरे के तनाव को चाकू की तरह चीर रही थी। राहुल वहीं जम गया, उसकी आंखें सामने के दरवाजे की ओर टिक गईं। प्रिया की भौहें तन गईं, और वह धीरे धीरे उठी। उसके नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे पड़ रहे थे जब वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। राहुल बेचैनी से पेट में उठती ऐंठन के साथ उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा खोला, सामने मीरा खड़ी थी। उसके चमकदार बाल उसके चेहरे को खूबसूरती से घेर रहे थे, और उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी जिसने राहुल के सीने में एक सिहरन दौड़ा दी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसे याद थी, आत्मविश्वासी, आकर्षक और थोड़ी सी खतरनाक। मीरा, प्रिया की आवाज में सख्ती थी, और उसने दरवाजे का किनारा कसकर पकड़ लिया था।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा की नजरें प्रिया को पार करती हुई राहुल पर जा टिकीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। शायद मनोरंजन या शायद कुछ और गहरा। मुझे लगा कि अब मुझे आ ही जाना चाहिए, उसने धीमी और सधी हुई आवाज में कहा। हमारे बीच कुछ अधूरा रह गया है ना राहुल? राहुल का जबड़ा कस गया। वह महसूस कर सकता था कि प्रिया की आंखें उन दोनों के बीच घूम रही हैं और उसकी सांसें शक से तेज हो रही थीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें सावधानी साफ झलक रही थी। मीरा बिना किसी निमंत्रण का इंतजार किए अंदर आ गई। उसकी इत्र की महक हवा में फैल गई, एक ऐसी महक जिसे राहुल ने सालों से महसूस नहीं किया था, लेकिन कभी भूल नहीं सकता था। वह प्रिया के पास से गुजरी, जो सख्त हो गई, लेकिन उसे रोका नहीं, और बैठक में ऐसे चली गई जैसे वह उस जगह की मालकिन हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, मीरा ने उन दोनों की ओर मुड़ते हुए कहा। उसने अपनी बाहें बांध लीं और उसकी नजरें राहुल पर टिक गईं। तुम्हें मेरे संदेश मिल रहे थे, है ना? मुझे लगा कि वे थोड़ी बातचीत शुरू करेंगे। प्रिया का सिर तेजी से राहुल की ओर घूमा, उसकी आंखें फैल गईं। रुको, वो संदेश तुम्हारी तरफ से थे। उसकी आवाज टूट गई, उसमें गुस्सा और घबराहट का मिलाजुला भाव था। तुमने ऐसा क्यों किया? मीरा ने कंधे उचकाए और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बस यूं समझ लो कि मैं उत्सुक थी। राहुल और मुझे आखिरी बार बात किए हुए कई साल हो गए हैं, और मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या वह अब भी मेरे बारे में सोचता है। राहुल एक कदम आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां कस गईं। यह कोई खेल नहीं है, मीरा। तुम बस ऐसे ही यहां नहीं आ सकती। और क्या? मीरा ने अपना सिर झुकाते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। क्या तुम उत्सुक नहीं थे, जरा सा भी? मैंने देखा था कि जब प्रिया ने हम तीनों के साथ का सुझाव दिया था तो तुम मुझे कैसे देख रहे थे। तुम कुछ ज्यादा डरे हुए तो नहीं लग रहे थे। प्रिया ऐसे चौंकी जैसे मीरा ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। वह राहुल की ओर मुड़ी, उसकी आंखें उसके चेहरे पर जवाब तलाश रही थीं। क्या यह सच है? राहुल हिचकिचाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि मीरा को फिर से देखकर उसके अंदर पुरानी भावनाएं जाग उठी थीं, उस समय की यादें जब जिंदगी आसान लगती थी, जब वह छोटा और ज्यादा लापरवाह था। लेकिन वे भावनाएं नाराजगी और इस एहसास के साथ उलझी हुई थीं कि उनके बीच सब कुछ कैसे खत्म हुआ था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, प्रिया, उसने आखिरकार अपनी सख्त आवाज में कहा। मैंने यह नहीं मांगा था। मैं यह नहीं चाहता था। मीरा धीरे से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। अरे राहुल, मेरे साथ यह मासूमियत का खेल मत खेलो। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। प्रिया के हाथ मुट्ठियों में बंध गए, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस रहे थे। तुम यह क्यों कर रही हो? तुम हमसे क्या चाहती हो? मीरा का भाव थोड़ा नरम हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी शरारत की चमक थी। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, उसने धीरे से कहा। मैं बस यह देखना चाहती थी कि क्या मेरे और राहुल के बीच, हम सबके बीच अभी भी कुछ बाकी है। राहुल ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। अब कुछ भी नहीं है, मीरा। अब और नहीं। लेकिन मीरा रुकी नहीं। वह उसके और करीब आई, उसकी नजरें स्थिर थीं। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मुझे याद है कि हम एक साथ कैसे थे, वह तीव्रता, वह आग। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह सब बस यूं ही गायब हो जाता है?
प्रिया एक कदम पीछे हट गई, उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। यह पागलपन है, वह किसी और से ज्यादा खुद से बुदबुदाई। ऐसा नहीं हो सकता। राहुल ने प्रिया का हाथ छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ हटा लिया। उसकी आंखों में आग थी। नहीं, वह चिल्लाई। अभी नहीं। मीरा इस नजारे को एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान के साथ देख रही थी, जैसे कि उसने यही उम्मीद की थी। देखो, उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आई हूँ। मुझे बस लगता है कि हमें खुद से और एक दूसरे से ईमानदार होना चाहिए। किस बारे में ईमानदार? प्रिया ने गुस्से से कांपती आवाज में पूछा। इस बारे में कि क्या हम सब सच में जैसे हैं वैसे ठीक हैं, मीरा ने शांति से जवाब दिया। क्योंकि सच कहूं, अगर जरा सी भी संभावना है कि राहुल के दिल में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, तो क्या हमें सबकी भलाई के लिए इसे जानना नहीं चाहिए? राहुल ने अपना सिर हिलाया, उसका गुस्सा उबल रहा था। यह भावनाओं के बारे में नहीं है, मीरा। यह तुम्हारे उगने या अकेलेपन की वजह से ड्रामा खड़ा करने के बारे में है। पहली बार मीरा की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर दर्द की एक हल्की सी झलक दिखी। शायद उसने धीरे से स्वीकार किया, या शायद मुझे बस वो याद आता है जो हमारे बीच था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। प्रिया उन दोनों के बीच देखती रही, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शादी की नींद में दरारें पड़ रही हैं। जिस भरोसे को वह अटूट मानती थी, वह अब टूटने की कगार पर था। आखिरकार वह बोली, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। बाहर निकल जाओ। मीरा ने पलकें झपकाईं। इस आदेश से वह चौंक गई थी। माफ करना। मेरे घर से बाहर निकल जाओ, प्रिया ने दोहराया। इस बार उसकी आवाज ज्यादा मजबूत थी। अभी? एक पल के लिए मीरा हिचकिचाई। उसकी आंखें राहुल की ओर देख रही थीं, जैसे वह उम्मीद कर रही हो कि वह बीच बचाव करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका जबड़ा कसकर बंधा हुआ था और वह फर्श को घूर रहा था। एक गहरी सांस के साथ मीरा ने अपने कंधे सीधे किए और एक छोटा सा सिर हिलाया। ठीक है, उसने बस इतना कहा। वह मुड़ी और दरवाजे की ओर चल दी, बस आखिरी बार राहुल पर एक नजर डालने के लिए रुकी। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, वह बुदबुदाई। फिर वह चली गई। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया। जैसे ही वह गई, प्रिया राहुल की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह सब क्या था? जो कुछ भी हुआ था, उसके बोझ से राहुल का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। प्रिया उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी बाहें सीने पर कसकर बांध रखी थीं, लेकिन उसकी आंखें उस कमजोरी को छिपा नहीं पा रही थीं जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच की हवा में तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। यह सब क्या था? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में दोहराया। मुझे बताओ राहुल, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। राहुल ने अपने काले बालों में हाथ फेरा। उसकी तीखी आंखें प्रिया की आंखों में देख रही थीं। प्रिया, मुझे नहीं पता कि मीरा क्या खेल खेल रही है, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मैं उससे बात नहीं कर रहा था। वो संदेश मेरी तरफ से नहीं थे। प्रिया ने अपना होंठ काट लिया। उसकी नजरें फर्श पर जा टिकीं। तो फिर वह यहां क्यों है? उसने वे बातें क्यों कहीं? वह इतनी निश्चित लग रही थी। आखिरी शब्द पर उसकी आवाज टूट गई और राहुल उसके अंदर भावनाओं का तूफान देख सकता था। वह एक कदम और करीब आया। उसकी आवाज नरम हो गई। क्योंकि मीरा हमेशा से लोगों को बहकाने में माहिर रही है। वह जानती है कि किसी को कैसे परेशान करना है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी बातों में कोई सच्चाई है। प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उसके चेहरे पर धोखे का कोई भी निशान तलाश रही थीं। मैं तुम पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि यह वह थी, जब मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए भावनाएं हैं, वह कहते कहते रुक गई। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट बन गई थी। राहुल ने आगे बढ़कर धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। प्रिया, मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज सख्त लेकिन कोमल थी, जो उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। तुम मेरी पत्नी हो। तुम वह हो जिसे मैंने चुना है, जिससे मैं प्यार करता हूं। मेरा अतीत है, वह हमेशा से अतीत ही रही है। एक पल के लिए प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे वह उसकी ओर झुकी। उसका माथा राहुल के सीने पर टिक गया। जब उसने सांस छोड़ी तो उसकी सांस कांप गई और राहुल अपनी शर्ट पर उसके आंसुओं की नमी महसूस कर सकता था। मुझे माफ कर दो, वह फुसफुसाई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो रही हूं। राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। तुम मुझे नहीं खो रही हो, वह उसके बालों में बुदबुदाया। तुम मुझे कभी नहीं खो सकती। वे अनंत काल तक ऐसे ही खड़े रहे। उनके बीच की चुप्पी भारी लेकिन सुकून देने वाली थी। आखिरकार प्रिया थोड़ा पीछे हटी। उसके हाथ राहुल के सीने पर थे और वह उसकी ओर देख रही थी।